हेलो एवरीवन। आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा गया है कि ये जो है आपको प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है और अवकल समीकरण ये आपका दिया हुआ है और इसे प्रूफ करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, ये अवकल समीकरण का dy बाई डी एक्स और इसके नीचे ये लटका देंगे। ये इक्वेशन आ जाएगा y इक्वल्स टू बी एक्स। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप का ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये कैलकुलेशन में लंबा गया, बाकी प्रॉब्लम इजी है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले y इक्वल्स टू बी एक्स मान के डिफ्रेंशिएट कर देना है। वी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स समीकरण 1 को लाना है, यहाँ पे लिखना है और y की जगह में वी एक्स पुटअप करके एक्स क्यूब कॉमन ले लिए हैं। इसके अलावा v इस साइड भेज के कैलकुलेशन करके यहाँ पे आगे है 1 माइनस वी स्क्वायर पी क्यूब बाई 3b। ये इसको उठा के इधर ले आए, इसको ये यहाँ पे आ गया, इसको इंटीग्रेट कर दिए। करने के बाद ये dx दोनों को अलग अलग कर लिए यहाँ पे। इसके अलावा इसको डिफ्रेंशिएट करते तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता -4v क्यूब। तो यहाँ पे सिर्फ v3 था, तो हम क्या करें, तो -1/4 और इधर भी -4 दे दिए ताकि ये बैलेंस हो जाए। और इसको पुटअप करेंगे तो ये ऊपर वाला आ जाए। साथ ही साथ v पे पावर 4 को v स्क्वायर के रूप में लिख दिया, v स्क्वायर को t मान लिए और इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2v dv इज इक्वल्स टू dt। तो v dt इक्वल्स टू 1/2 dt। तो ये पूरा यहाँ पे लिख लिया -3/2 और ये v dv के बदले लिख सकते हैं 1/2 dt। तो 3 तो पहले से था 1/2 और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे dt। ठीक है, ये हो गया। इधर dx चल रहा था, dx बाई एक्स, ये हो जाएगा माइनस। अभी इसको लॉग मोड डायरेक्ट मार सकते हैं, -3। ये 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, 1/2a इंटू लॉग a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स का फॉर्मूला है यहाँ पे। तो t है तो ये 1 प्लस और a की जगह में 1 है और x की जगह में t है, तो 1 प्लस टी और 1 माइनस टी लॉग x प्लस लॉग c। -1/4 इनसे कॉमन निकाल लिए तो यहाँ पे ये बच गया और 1/4 कॉमन निकाले तो 3 यहाँ पे बचा, माइनस यहाँ पे प्लस हो चुका है, ये हो गया। और t की जगह में लिख दिए हैं v स्क्वायर। इसके अलावा फिर अगला लाइन में ये इस 3 को स्क्वायर के रूप, इसको पावर के रूप में लिख दिए क्यूब। अब यहाँ पे log a प्लस log b लग गया। इसके बाद इसको तोड़ देना है, 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में तोड़ना है। ठीक है ना, 1 v पे पावर 4 को 2 v पे पावर 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी में तोड़ दिए इसको और यहाँ से क्यूब को अलग कर लिए और नीचे वाला क्यूब को, नीचे में भी क्यूब आएगा, इसको एक ठो में और 2 ठो में तोड़ दिया ताकि इसको और इसको कटा सके। फिर ये दोनों मिलके 4 हो जाएगा और ये स्क्वायर है। और इस 1/4 को जो है इस 1/4 को इस पूरे पे लगा दिए हैं पावर के रूप में, log 8/b के रूप में। ये 1/4 यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे log इन दोनों के बदले 4 और यहाँ स्क्वायर, और इस 1/4 को पावर के रूप में लिख लिए हैं। उधर जो है बराबर के वो साइड से log a प्लस log b लग गया, log c x हो गया। यही चल रहा है अब तक। अब क्या करेंगे कि इसके बाद ये 1/4 बैठाएंगे तो कट जाएगा ये दोनों और इसमें लगाएंगे तो 1/2 बचेगा। इस माइनस, यहाँ पे माइनस जो है इसको हटाएंगे तो वो पलट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। इसके बाद log हटा देना है और साथ ही साथ इसका और इसका, इसमें क्या करना है, v का मान बैठा देना। v का मान y बाई एक्स, यहाँ से v का मान y बाई एक्स यहाँ से आ जाएगा, y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर का होल पे पावर 1/2 और यहाँ पे भी वही करना है। इसके बाद यहाँ पे एलसीएम ले लिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर नीचे में भी एलसीएम ले लिए
इसके अलावा 1/2 था, स्क्वायर रूट इस ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस पे 1/2 लगा रहेगा और इसका x फ्री हो जाएगा। इसके अलावा नीचे में जो एलसीएम लिए थे इसका वो यहाँ है और फिर ये है, ये और ये इसका एक तो कैंसिल हो जाएगा, ये पलट के ऊपर आ जाएगा और ये ऊपर में है। इसके अलावा ये नीचे में है और C1x है। अगला लाइन में इसको उधर भेज देंगे तो ये यहाँ पे आ गया और 1/2 जब उस पार जाएगा तो दोनों में स्क्वायर लग जाएगा। अच्छा यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखे, ये इस पे स्क्वायर लग जाएगा और फिर इसके बदले हम सिर्फ C लिख दिए हैं और इस यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। उतारे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। इसमें व्यापक हल ज्ञात करने के लिए क्या है, तो dy/dx इज इक्वल्स टू माइनस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, dy/dx इज इक्वल्स टू माइनस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ये dx को उधर कर लिए और इसको जो है इधर ले आए, तो dy y वाला को एक तरफ कर लिए 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस dx बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, तो ये dy डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस dx बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x का, ये होता है साइन इनवर्स x, x के जगह में y और ये माइनस ये साइन इनवर्स x हो जाएगा प्लस c। इसको इधर ले आए उठा के, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स साइन इनवर्स y इज इक्वल टू c। ये हो गया आंसर। ठीक है, उतार लें। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें अवकल समीकरण दिया हुआ है और इसका व्यापक हल ये आएगा। ये प्रूफ करने के लिए कह रहा है, अवकल समीकरण ये प्रूफ ये करना है। ठीक है, dy/dx इज इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, बराबर के उस साइड ही से ले गए। अब क्या करना है, ये y वाले को एक तरफ कर लेते हैं, dy वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 और इधर होगा माइनस dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। dy ये हो जाएगा, इंटीग्रेशन लगा देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। dy डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ पे हो जाएगा dy डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के जगह में वाई, बी के जगह में ऐसा क्या रखें कि y आ जाए तो 1/2 और फिर 1/2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 1/2 का स्क्वायर किया तो घटाना भी पड़ेगा, माइनस 1/4 को घटा दिए dy बराबर के उस साइड माइनस
डी एक्स बाई, सेम कंडीशन इधर भी है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह में एक्स, बी की जगह में 1/2 और फिर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और फिर प्लस 1 माइनस 1/4। तो ये आ जाएगा डी वाई डिवाइडेड बाई वाई प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 4 में 1 घट जाएगा, तो ये 4 में कट जाएगा 3, तो प्लस 3/4 और इसी 3/4 को हम लोग लिख सकते हैं √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 4 में कट गया 3/4, इसको हम √3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू माइनस dx बाई √x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी सेम होगा, प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। ये जाएगा तुम्हारा 1/x² प्लस y स्क्वायर, 1/a² प्लस x² प्लस a² 1/x² प्लस a², तो 1/a की जगह में क्या है √3/2, 1/a tan इनवर्स x/a, तो x की जगह में है y प्लस 1/2/a की जगह में है √3/2। ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस, इसमें भी लगेगा 1/a, a की जगह में √3/2 बाई और उसके बाद tan इनवर्स x/a, तो x प्लस 1/2/a √3/2। ठीक है, ये तो 2/3 हो जाएगा, इधर प्लस c 2/3 2/√3। ठीक है, tan इनवर्स यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आएगा 2y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 √3/2, ये 2 और 2 कैंसल। इसके अलावा इसको भी इस साइड ले आएंगे, प्लस 2/√3। ठीक है, और tan इनवर्स यहाँ पे भी 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई √3/2, 2 कैंसल, एज इक्वल्स टू c। ठीक है, 2/√3 कॉमन लगा के उस साइड फेंक देंगे। ठीक, तो बचेगा इधर tan इनवर्स 2y प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 और फिर प्लस tan इनवर्स 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3। ठीक है, इज इक्वल्स टू ये 2/√3 इधर आके हो जाएगा √3/2 c। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे तो होता है tan इनवर्स x प्लस y, तो x के जगह में है 2y प्लस 1/√3 और y की जगह में है 2x प्लस 1/√3 बाई 1 माइनस एक्स वाई 1 माइनस 2y प्लस 1/√3 और इंटू 2x प्लस 1/√3। ठीक है, इज इक्वल्स टू √3/2c। ये tan इनवर्स उधर जाकर tan बन जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा इसका कैलकुलेशन इधर कर लेंगे
तो यहाँ से आ जाएगा √3 एलसीएम, ठीक है, एलसीएम √3, तो ये हो जाएगा 2y + 1 + 2x + 1 डिवाइडेड बाई √3 3 हो जाएगा इसका एलसीएम, और ये 1 माइनस 2y + 1 इंटू अंदर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंदर गुना करेंगे तो 4xy और प्लस 2y, ठीक है, प्लस 2x अब +1, ठीक है, ये अंदर गुना कर लिए, इक्वल्स टू इधर आके बन गया 10 √3/2c, ठीक है। अब ये हो जाएगा, इससे ये इसको काटेंगे तो एक √3 बचेगा, ये पलट के √3 ऊपर जाएगा, √3 इसके अलावा 2x + 2y और +2 डिवाइडेड बाई उस पे क्लियर कर देते हैं, तो 1 माइनस 4xy - 2y - 2x, ठीक है, और -1, तो ये +1 -1 कैंसिल, इज इक्वल्स टू 10 √3/2c, ठीक है। अब इस √3 को भी उधर भेज देते हैं, ठीक है। इसके अलावे सबसे 2 कॉमन निकाल लेते हैं, और √3 ये है, और इंटू 2 कॉमन निकालेंगे ऊपर से, तो बचेगा x + y + 1 डिवाइडेड बाई, नीचे से -2 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 2xy + y + x, ठीक है, 2xy + y + x, ठीक है। -1 माइनस ये, ठीक है, यहाँ पे 1, ये 1 हो गया, -4x - 1 तो 1 - 1 कैंसल आउट, 1 बच रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसल, बाकी इधर हो जाएगा 1/10 √3/2c, ठीक है, और x + y + 1, ठीक है, इधर ये अंदर गुना कर दे तो -2x - y - 1 आ रहा है, तो 1 की कमी यहाँ पे हो गया, आने का तो कोई चांस दिख नहीं रहा, ये हो जाएगा x + y + 1 इज इक्वल्स टू -x - y - 2xy इंटू 10 √3/2c,
और एक √3 एक्स्ट्रा 1/√3 ये आ गया। 1 कहाँ से आएगा? 1 माइनस ये, अच्छा यहाँ पे ये 3 एलसीएम लेगा तो यहाँ पे 3 होगा, इस जगह पे 3 होगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये 1 यहाँ पे 3 है, घट के यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, ये 2 तो है ही, यहाँ पे घट के ये घट के आएगा 3 माइनस 1 2 आएगा घट के, और फिर -2x माइनस 2y माइनस 4xy। ठीक है, ये 2√3 ये इतना बचा है, इसको उधर भेज देंगे तो क्या बचेगा? ऊपर में बचा x प्लस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे, सबसे 2 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे बचा 1 माइनस x माइनस वाई माइनस 2xy इज इक्वस टू, इधर से 2/√3 इधर कर लेते हैं, 1/2√3। ठीक है, tan इनवर्स tan√3/2c। ठीक है, ये 2 और ये 2 कैंसल, और इस पूरे को a बना देंगे। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वस टू डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy, इन सब के बदले a लिख लेंगे। ठीक है, ये सारा कांस्टेंट है यहाँ पे, इसीलिए x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वस टू a इंटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy। ठीक है, ये प्रूफ हो गया आपका, उतार ले। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि बिंदु जो है, बिंदु 0,4 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण दिया हुआ है। अवकल समीकरण दिया हुआ है, वक्र का समीकरण ज्ञात करना है जो बिंदु इतना से गुजर रहा है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा cos x इंटू साइन वाई डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई डी एक्स। ठीक है, तो साइन वाई डिवाइडेड बाई कॉस वाई डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स डी एक्स। ये हो जाएगा tan x tan y डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस tan x डी एक्स। इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो हो जाएगा tan y डी वाई माइनस tan x डी एक्स। इसका हो जाएगा log mod sec y माइनस log mod sec x प्लस log c। ये हो जाएगा log sec y इज इक्वल्स टू
लॉग c बाई सेक एक्स, ठीक है, लॉग a माइनस लॉग b, लॉग लॉग कैंसिल, सेक y इज इक्वल टू c बाई सेक x, ठीक है। अब इसमें जो है हम लोग रखेंगे इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। समीकरण 1 में चूंकि वक्र जो है वक्र बिंदु 0 और π/4 से होकर गुजरती है, इसलिए समीकरण 1 में x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू π/4 रखने पर x का मान 0 रखना है और y का तो सेक y की जगह में π/4 इज इक्वल्स टू c सेक 0। सेक π/4 का मान होता है √2 और सेक 0 का मान होता है 1, तो इसलिए c का जो मान आया वो √2। समीकरण 1 में c का मान रखने पर, समीकरण 1 कहाँ है हमारा, समीकरण 1 ये है, मैं c का मान रखेंगे तो सेक y इज इक्वल्स टू c का मान √2 डिवाइडेड बाय सेक x, ठीक है। तो यहाँ पे सेक x को इधर ले आओ तो सेक x और √2 इधर, ये √2 और ये सेक y को इधर ले आते हैं सेक y, तो ये हो जाएगा सेक x बाई √2 और 1 बाई सेक होता है कॉस y, ठीक है, यही आंसर है, उतार ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अवकल समीकरण 1 प्लस एक्सपोनेंशियल 2x dy प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर एक्सपोनेंशियल x dx इक्वल टू 0 का एक विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है कि y इक्वल टू 1 यदि y इक्वल टू 0 है, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस एक्सपोनेंशियल 2x dy इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर एक्सपोनेंशियल x dx, ये हो जाएगा dy बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर के अलावा माइनस एक्सपोनेंशियल x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्सपोनेंशियल 2x dx, इंटीग्रेटिंग both side dy by 1 plus y square is equals to minus एक्सपोनेंशियल x डिवाइडेड बाई 1 प्लस e पे पावर x का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं dx, पुटिंग एक्सपोनेंशियल x को y मान लिए तो एक्सपोनेंशियल x dx इज इक्वल टू dy, y की जगह में t मान लेते हैं तो t dt हो जाएगा, इसलिए ये इधर हो जाएगा dy डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, इतना के बदले लिखेंगे dt डिवाइडेड बाई 1 प्लस t का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स y और इधर माइनस tan इनवर्स t अब प्लस c,
तो क्या अब हो जाएगा, tan इनवर्स y, इसको इस साइड ले आएंगे, प्लस tan इनवर्स टी की जगह में क्या लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल x इज इक्वल टू सी। इक्वेशन 1 मान लेते हैं। विशिष्ट हल निकालने के लिए कहा है और कंडीशन दिया हुआ है, यदि तो समीकरण 1 में x इक्वल टू 0 तथा y इक्वल टू 1 रखने पर तो tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स e पे पावर 0 इज इक्वल टू सी। तो यहाँ पे हो जाएगा π/4 प्लस tan इनवर्स 0, तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, इसका मतलब 1 इज इक्वल टू सी। ये हो जाएगा π/4 और यहाँ से भी आ जाएगा π/4 इज इक्वल टू सी। तो 2 ठो π/4 आया, हमें मिला इज इक्वल टू सी, 2 दूनी 4, इसीलिए सी का जो वैल्यू आया वो π/2 आया। ठीक है, अब सी का π/2 यहाँ पे बैठा देंगे इक्वेशन 1 में। ठीक है, समीकरण 1 में सी इक्वल टू π/2 रखने पर रखोगे तो tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स एक्सपोनेंशियल x इज इक्वल टू π/2। क्वेश्चन नंबर 9 या 7। ठीक है, आंसर उतार ले। क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। इसमें ये y e पे पावर x बाई वाई dx dy को इधर ले आते हैं, बटे dy इज इक्वल टू x टू e पे पावर x बाई वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि ये वाला पार्ट को उठा के इधर ले आओ, तो y एक्सपोनेंशियल x बाई वाई dx बाई dy, इसको उठा के लाएंगे तो x एक्सपोनेंशियल x बाई वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। इसमें से क्या करो कि एक्सपोनेंशियल x बाई वाई कॉमन निकाल लो, x बाई वाई कॉमन निकाल लिए, तो क्या बचा ऊपर में, यहाँ पे बचा y dx बाई dy और इसमें बचा x डिवाइडेड बाई, इस वाई स्क्वायर को इधर ले आओ, वाई स्क्वायर को यहाँ ले आए, बचा क्या 1, ऐसे कोना ले आए तो 1 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा पुटिंग करते हैं, पुटिंग e पे पावर x बाई वाई को t मान लेते हैं और यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो d बाई dy ऑफ e पे पावर x बाई वाई इज इक्वल टू dt बाई dy, dt बाई dy। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा तो पहले तो एज इट इज़ हो जाएगा इसी का एक्सपोनेंशियल x का एक्सपोनेंशियल x ही सेम टू सेम इनटू, अब इसका होगा, इसका u बाई वी के फॉर्म में जाएगा, तो पहले नीचे वाले को कांस्टेंट रखते हैं, ऊपर वाले का डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो होगा ये dx बाई dy। ठीक है, और फिर माइनस
इस बार x को छोड़ेंगे, y का डिफ्रेंशिएट होगा y के रिस्पेक्ट में, तो 1 डिवाइडेड बाई नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला है y स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू dt बाई dy। ठीक, तो आपको जो है ये पूरा माजरा दिख रहा होगा, ये आपका यही आ चुका है ना, ये आ चुका है आपका। इसके बदले आप dt बाई dy लिख सकते हैं, इस पूरे के बदले dt बाई dy लिख सकते हैं, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान ले, और समीकरण 1 से इस पूरे के बदले लिख सकते हैं dt बाई dy, dt बाई dy, dt बाई dy, इस पूरे के बदले dt बाई dy, इस पर है 1, इधर हम लोग लिख लेंगे dt इक्वल्स टू dy, इंटीग्रेटिंग कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये dt इज इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग dy, ये आ जाएगा t इज इक्वल्स टू y प्लस c, t हम एक्सपोनेंशियल x बाई y को माने थे, तो y प्लस c, ठीक है। ठीक है, आंसर उतारे। क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। इसमें विशिष्ट हल निकालने के लिए क्या है, और ये कंडीशन दिया हुआ है, अंदर गुणा करते हैं। इसमें जो है x माइनस वाई को जो है x माइनस वाई को t मानने के लिए कहा है, क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ है। अंदर गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस वाई dx, फिर यहाँ पे अंदर गुणा करेंगे तो x माइनस वाई dy, दोनों को इधर ले आएंगे माइनस dx और प्लस dy हो जाएगा इक्वल्स टू 0। dx वाला एक ये है और एक ये है, तो x माइनस वाई और माइनस 1 dx, dy वाला ये दोनों है, तो x माइनस वाई प्लस 1 dy इक्वल्स टू 0। तो x माइनस वाई प्लस 1 dy इज इक्वल्स टू माइनस x माइनस वाई माइनस 1 dx, ठीक है। dy बाई dx, तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस x माइनस वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस वाई प्लस 1, ठीक है। पुटिंग करना है हमें, पुटिंग हिंट दिया हुआ है कि x माइनस वाई इक्वल्स टू टी पुटअप करें, तो x का हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x का 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। तो 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब ये हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स के बदले ये चीज़ लिखेंगे 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इधर हम लोग लिख सकते हैं माइनस, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस वाई के बदले टी, तो टी माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी प्लस 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये उठा के इधर कर लेते हैं और डी टी बाई डी एक्स को उधर कर लेंगे।
तो ये हो जाए 1 प्लस टी माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी प्लस 1 इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। सॉल्व करेंगे टी प्लस 1 प्लस टी माइनस 1 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ये और ये कैंसिल, आ जाएगा 2t बाई टी प्लस 1 इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। डी एक्स इस साइड कर लेंगे, उधर हो जाएगा t प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2t और डी टी। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, ये dx इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा t बाई 2t और dt प्लस 1/2, ये टी कैंसिल, 1/2 1/t dt। ठीक है, ये हो जाए x इज इक्वल्स टू 1/2 और dt का हो जाएगा t प्लस 1/2 1/t का हो जाएगा 1/2 1/t का log t प्लस c। ठीक है, ठीक। अब हमें रखना है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 में x इक्वल्स टू 0 तथा y इक्वल्स टू -1 रखने पर तो समीकरण 1 है ये, x का मान 0 रखना है, 0 इज इक्वल्स टू 1/2 t प्लस 1/2। अच्छा, y का 0 रखने के लिए कह रहे हैं ना, आप यहाँ पे एक बार t को जो है x माइनस वाई के फॉर्मेट में कर लेते हैं, इसके बाद रखेंगे। ठीक है, t का हो जाएगा x माइनस वाई, यहाँ पे भी हो जाएगा t के बदले। अच्छा, एक बार t तो रहने दो, अगली लाइन में ये सुधारेंगे। तो 1/2 dt का t। ठीक है, ये x इज इक्वल्स टू 1/2 और फिर ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 1/2 log t का x माइनस वाई प्लस c इक्वेशन 1 इसको मानेंगे। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा x का 1/2 इंटू x का 0 माइनस y का -1 तो +1 हो जाएगा, प्लस 1/2 log x का 0 अब -1 +1 और फिर प्लस c। ठीक है, तो ये तो 0 आ जाएगा, प्लस यहाँ से निकलेगा 1/2 प्लस 1/2 और log 1 का वैल्यू 0 प्लस c, तो इसलिए c का जो वैल्यू आ गया वो -1/2 आया। ठीक है, समीकरण 1 में c का मान रखने पर, जब आप c का मान रखेंगे तो x इज इक्वल्स टू 1/2 x माइनस वाई प्लस 1/2 log mod x माइनस वाई और इसका मान आया -1/2। तो -1/2 कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से 1/2 कॉमन निकाल के इधर देते 2x के तरफ, तो ये 2x हो जाएगा इज इक्वल्स टू उधर बचेगा x माइनस वाई अब प्लस log mod x माइनस वाई। ठीक है, अब -1। ठीक है,
अब क्या हो जाएगा, आंसर देख लेते हैं क्या है। लॉग ये है, ठीक है। बाकी सबको इस साइड करेंगे तो क्या होगा, 2x माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है, और प्लस 1 इज इक्वस टू लॉग मॉड x माइनस वाई। तो यहाँ पे बचेगा x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वस टू लॉग मॉड x माइनस वाई, ठीक है। ये आपका आंसर है, उतार ले। क्वेश्चन नंबर 10 का व्यापक हल निकालना है। dy बाई dy को और dx को उधर भेज दें। रूट एक्स माइनस वाई बाई रूट एक्स इज इक्वल टू dy बाई dx। dy बाई dx के साथ कौन रहेगा, तो dy बाई dx के साथ रहेगा y वाला, है ना, y वाला ये है, उस पार ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस 1 बाई रूट एक्स इंटू वाई, और ये उसी पर रहेगा e पे पावर माइनस 2 रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स। हियर p की जगह में 1 बाई रूट एक्स एंड q की जगह पे e पे पावर माइनस 2 रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e और उस पे पावर p dx इज इक्वल टू e p 1 बाई रूट एक्स dx, ठीक है। 1 बाई रूट एक्स dx का इंटीग्रेशन होगा e पे पावर 2 रूट एक्स, ठीक है। इसका होगा, हम अलग से सॉल्व कर देते हैं, 1 बाई रूट एक्स, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, x पे पावर माइनस 1 बाई 2 डी एक्स इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो x पे पावर आ जाएगा 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई 2 इज इक्वल टू 2 रूट एक्स। तो 1 बाई रूट एक्स डी एक्स का होता है 2 रूट एक्स। क्लियर, ये हो रैखिक समीकरण के व्यापक हल। तो क्या होगा, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इंटू आई एफ का वैल्यू e पे पावर 2 रूट एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू q का वैल्यू है e पे पावर माइनस 2 रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e पे पावर 2 रूट एक्स, ठीक है, डी एक्स इज प्लस सी। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई रूट एक्स डी एक्स प्लस सी बचेगा, इसका होता है 2 रूट एक्स प्लस सी प्लस टू वाई इंटू ई पे पावर 2 रूट एक्स, ठीक है। आंसर ठीक है, उतार ले। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हियर p इज इक्वल टू है, p की जगह में cot x
और एंड क्यू की जगह पे है क्यू इज इक्वल टू 4x cosec x, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई पी डी एक्स इज इक्वल टू ई पी का वैल्यू है कोटेक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई कोटेक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा साइन एक्स। अब क्या लिखेंगे, लॉग मॉड साइन एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है। रेखिक अवकल समीकरण के हल क्या होते हैं, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, y इंटू आई एफ का वैल्यू साइन एक्स इज इक्वल टू क्यू का वैल्यू है 4x कोसेक एक्स इंटू आई एफ का वैल्यू है साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। देखिए साइन एक्स का फॉर्मूला पढ़े होंगे कि 1 बाई कोसेक एक्स होता है, ठीक है। तो साइन एक्स और कोसेक एक्स को इधर कर देंगे तो साइन एक्स कोसेक एक्स दोनों मिलके 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे y साइन एक्स इज इक्वल्स टू 4x इंटू इस दोनों के बदले 1 dx प्लस सी लिख सकते हैं 4 और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 दूनी 4 प्लस सी, तो इधर से आ गया 2x स्क्वायर प्लस सी, ये मिल रहा था हमें y साइन एक्स इक्वेशन 1, ठीक है। तो समीकरण 1 में x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 तथा y इक्वल्स टू 0 रखने पर, ठीक है। जब 0 रखेंगे तो y का मान 0 इंटू साइन पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स का वैल्यू पाई बाई 2 का स्क्वायर अब प्लस सी, तो ये तो यहाँ पे 0 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2 इंटू पाई स्क्वायर बाई 4, 2 दूनी 4 प्लस सी, इसलिए सी इज इक्वल्स टू माइनस पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब इस c का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं समीकरण 1 में c का मान रखने पर तो c का मान रखोगे तो मिलेगा y साइन x इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, c का मान है माइनस पाई स्क्वायर बाई 2, ठीक है। उतार ले, आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भी विशिष्ट हल निकालने के लिए कह रहा है, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अच्छा, ये dy वाला को एक तरफ कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 एक्सपोनेंशियल माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा डी वाई ई पे पावर माइनस वाई कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा 2 माइनस 1 बाई ई पे पावर माइनस वाई, ठीक है, इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई एक्स प्लस 1। अब क्या लिखेंगे, ये ऊपर चला जाएगा
ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा e पे पावर y और dy डिवाइडेड बाई 2, इसको भी ऊपर कर लेंगे तो 2 माइनस e पे पावर y हो जाएगा इज इक्वल्स टू dx बाई x प्लस 1। पुटिंग कर लेते हैं, पुटिंग 2 माइनस e पे पावर y को t मान लेते हैं तो 2 का तो 0 इधर हो जाएगा माइनस e y और उधर और फिर डी वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी। यहाँ पे हम लोग t के रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में तो e पे पावर माइनस वाई और फिर डी वाई इज इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा e पे पावर y डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस डी टी। इसलिए ये जो आ रहा है उसमें इतना के बदले माइनस डी टी लिखेंगे, नीचे में 2 माइनस, अच्छा 2 माइनस ये पूरे को टी मान लिए, ये टी हो गया और इधर डी एक्स बाई एक्स प्लस 1 है डी एक्स बाई एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस लॉग टी और इधर हो जाएगा लॉग एक्स प्लस 1 प्लस लॉग सी। तो ये हो जाएगा log 1 बाई टी इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा log x प्लस 1 इंटू सी। log दोनों का हट जाएगा 1 बाई टी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 इंटू सी। ठीक है, t के बदले लिख सकते हैं 2 माइनस 1 बाई 2 माइनस e पे पावर y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 इंटू सी। अब हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। पुटिंग समीकरण 1 में x का मान 0 और तथा y इक्वल्स टू 0 रखने पर जब रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1 बाई 2 माइनस ई पे पावर 0 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1 इंटू सी। तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू सी। तो यहाँ पे तो घट के आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू सी, सी का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, सी का वैल्यू 1। समीकरण 1 में सी का मान रखने पर जब रखोगे तो 1 बाई 2 ई पे पावर बाई 2 माइनस ई पे पावर y। ठीक है, इक्वल्स टू समीकरण 1 हमारा यहाँ पे था और x प्लस 1 इंटू 1। ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं, इस साइड पे जब 1 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 इंटू 2 माइनस ई पे पावर y। ये 1 इज इक्वल्स टू अंदर गुना करेंगे तो 2 इंटू एक्स प्लस 1, यहाँ अंदर गुना करेंगे तो माइनस ई पे पावर y इंटू एक्स प्लस 1। इसको उठा के इस पार ले आओ तो बनेगा ई पे पावर y इंटू एक्स प्लस 1 और ये बराबर के इस साइड ये 2 इंटू एक्स और इस 1 को भी उधर भेज देना और इसको भी तोड़ दो तो मिलेगा 2x प्लस 2
उस साइड जाएगा तो -1, तो e पे पावर y इंटू एक्स प्लस 1, यहाँ से घट के आएगा 2x प्लस 1, ये हो जाएगा e पे पावर y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। ठीक है, e को उस पार भेजेंगे तो क्या होगा, ये तो y log में कन्वर्ट हो जाएगा और ये y यहाँ पे रह जाएगा, ये उस पार जाके log में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और इधर है 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। ये आपका आंसर हो गया कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि इसका व्यापक हल निकालने के लिए कह रहा है, तो ये हम लोग इधर भेज देंगे तो इसको 0 हो जाएगा, y dx माइनस एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0। इसको बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो y dx इज इक्वल्स टू एक्स डी वाई हो जाएगा, तो ये dx डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू dy डिवाइडेड बाय y, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, लिखेंगे dx बाई एक्स इज इक्वल्स टू dy बाई वाई, इसका हो जाएगा log mod x इज इक्वल्स टू log mod y अब प्लस log c, तो ये हो जाएगा log mod x इज इक्वल्स टू log cy, log log खत्म, x इज इक्वल्स टू cy। ठीक है, x इज इक्वल्स टू cy, x इज इक्वल्स टू cy नहीं है। ठीक है, इसको c को इधर कर लो। ठीक है, तो ये c आ जाएगा 1/c, x इज इक्वल्स टू y, इसको 1 बोल देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/c1 के बदले c x। ठीक है, जहाँ c जो है 1/c1 है, तो y इज इक्वल्स टू cy, y इक्वल्स टू cy, आंसर नंबर c। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कह रहा है कि ये दिया हुआ है और इसमें से चुनना है कि कौन सा अवकल समीकरण का व्यापक हल होगा। अगर इस तरह का फॉर्मेट है तो इसका व्यापक हल का फॉर्मूला तो यही बनेगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका क्या होगा, e पे पावर p dy लिखेंगे, अब p की जगह में p1 है, dy इज इक्वल्स टू q की जगह में क्या है q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e, और p की जगह में p1 और dy, और फिर यहाँ पे dy प्लस c। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, आंसर नंबर सी। ठीक है, उतारें। क्वेश्चन नंबर 15, डिफरेंशियल इक्वेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वेक्टर। ठीक है, यूनिट 10 वेक्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। लास्ट क्वेश्चन 15, क्वेश्चन नंबर 15 को बनाना है, इसमें व्यापक हल निकालने के लिए कह रहा है। चलिए देखते हैं, इसको भी ये भी कर ही लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन, एक्सपोनेंशियल x dy इज इक्वल्स टू माइनस y एक्सपोनेंशियल x प्लस 2x dx। तो ये dy, ये dx इधर ले आओ, इज इक्वल्स टू माइनस y एक्सपोनेंशियल x प्लस 2x
डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल एक्स। ठीक है, दोनों के नीचे लटका दो, क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई एक्सपोनेंशियल एक्स डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल एक्स, इसके बाद माइनस 2x डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल x। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, इस y को इधर ले आओ, प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2x डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल x। हियर p इक्वल्स टू आ गया 1 एंड q इक्वल्स टू माइनस 2x डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e p dx इज इक्वल्स टू e p और 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू e पे पावर x हो जाएगा। ठीक है, रैखिक अवकल समीकरण के हल क्या होगा, y इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। अब लिखेंगे y इंटू आई एफ हमारा क्या है, एक्सपोनेंशियल x इज इक्वल्स टू q है माइनस 2x डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल x इंटू आई एफ है एक्सपोनेंशियल x dx प्लस सी। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, -2 बाहर आ जाएगा, x dx प्लस सी -2, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी, 2 कैंसल, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आ रहा था y एक्सपोनेंशियल x, तो y एक्सपोनेंशियल x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर, ये आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसी के साथ ये चैप्टर द एंड होता है।